हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अरविंद साहू। आज हम इस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद, लगभग 2 महीने के बाद मैं आपके लिए वीडियो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मैं अभी इतना टाइम आपके लिए क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पाया, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। और आज से हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, जैसा कि हमने शुरुआत की थी। लेकिन आज हमने शुरुआत की थी परसेंटेज से। तो परसेंटेज में मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कहीं कहीं कि एलसीएम एचसीएफ लेना ही प्रॉब्लम आ रही थी कि एलसीएम एचसीएफ कैसे लें। तो आज से हम एलसीएम एचसीएफ से शुरू करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपके पास होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, हमें ये देखना है कि एचसीएफ और एलसीएम में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मल्टीपल, मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल क्या, गुणज और भाजक। ठीक है, ये दो चीज़ों से अगर ये दो चीज़ें आपको क्लियर है, गुणज और भाजक, तो आपका थोड़ी सी आसानी बढ़ जाएगी, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या होते हैं मल्टीपल, क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, समझे इसको। सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन। अगर हम बात करें कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और एचसीएफ को क्या बोलेंगे हम, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है इतनी बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर हम मल्टीपल की बात करें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एलसीएम में। ठीक है, फैक्टर की बात करें तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, एचसीएफ में, मासापा और लासापा में। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 16, ठीक है, 16 मान लीजिए एक नंबर है जिसके मल्टीपल क्या होंगे, तो आप बोलोगे कि 16 का मल्टीपल सबसे पहले होगा 32। ठीक, 32 के बाद 48, 64, 96 और इस टाइप से ये बढ़ते जाएंगे। अब मल्टीपल मतलब क्या हो रहा है, गुणज। मल्टीपल क्या हो रहा है, गुणज। गुणज मतलब क्या कि 16 की टेबल में या किसी संख्या में 16 का क्या गुणा है, अगर है तो वह 16 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं 32 की बात करूं, यहाँ पर 32 की बात करूं, तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 इंटू 2। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो 32 है, 32 है, वो 16 का मल्टीपल है। क्लियर, 32 16 का गुणज है। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। आगे सेम ऐसी 48 को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 3। ठीक है, 16 इंटू 3। 64 को 16 इंटू 4, 16 इंटू 6 और 16 इंटू 7। तो हम क्या समझ में आया हमें कि गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, अगर किसी नंबर्स में दी गई संख्या का गुणा हो तो उसका मल्टीपल कहलाएगा। कि अगर मैं बात करूं कि 96 16 का मल्टीपल है, गुणज है, तो आप बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि 96 में 16 का गुणा है। गुणज समझ में आया, क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके लिए 8, तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 के गुणज क्या होंगे, तो आप बोलोगे कि 8 के गुणज होंगे 16। ठीक, 16, 24, ठीक है, और सो ऑन। आगे जिस भी नंबर में आप गुणा करते जाओगे वो उसका मल्टीपल गुणज बनते जाएंगे। क्लियर इतनी बात। चलिए 8 के 16, 8 का मल्टीपल है कि नहीं है, जल्दी बताइए, हाँ या ना। हाँ, क्यों, क्योंकि 16 में 8 है, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि 16 को 16 को 8 गुणा 2। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3। 32 को 8 इंटू 4 और 40 को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 5। समझ में आ रहा है इतनी बात। हम ये देख रहे हैं पहले
जैसे हम एचसीएफ और एलसीएम में पहुंचे तो हम सबसे पहले देखेंगे मल्टीपल, फिर उसके बाद समझेंगे फैक्टर, फिर दोनों को हम समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं और एचसीएफ एलसीएम के कैसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई सी भी एग्जाम आप उठा लीजिए, एसएससी की प्री ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, एमपीएसआई ले लीजिए, कोई सी भी एग्जाम लीजिए, अगर आप प्री की बात करते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक या एमपी के कहीं कहीं दो भी देखने को मिलते हैं, और मेंस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं। और साथ ही साथ एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर के बाद भी अगर आप कोई जैसे कोई क्वेश्चन भी कर रहे हो आप, ठीक है, तो बीच में कोई कैलकुलेशन में आपको एलसीएम और एलसीएम दोनों का जरूरत पड़ गई तो तब क्या होगा, तब इनकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया आपको मैंने बताया मल्टीपल, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा। चलिए मल्टीपल क्या बताया मैंने कि एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम में सबसे पहले क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया, 16 और 8 का। चलिए कोई बड़ा सा और देख लीजिए, मान लीजिए 2 का ले लीजिए कि 2 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, तो 2 के मल्टीपल होंगे 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16 और 16। अब यहां से एक बात समझ में आ रही कि अगर हम बात करें 2 के मल्टीपल की, तो 2 के मल्टीपल, 2 के गुणज क्या लिमिटेड है? लिमिटेड है क्या? कोई लिमिट हो सकती है? नहीं हो सकती है। कि अगर मान लीजिए ये आगे कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, क्यों हो सकते हैं कि आप मान लीजिए 2 में किसी 5000 का इंटू किया तो 10,000 बन गया, तो वो भी क्या होगा, 10,000 भी 2 का मल्टीपल है, इसलिए 2 के मल्टीपल कभी हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल समझ में आया होगा आपको। अभी तक मैं क्या बता रहा था आपको, मल्टीपल गुणज। क्यों बता रहा था? क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम मल्टीपल को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि एलसीएम में क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं फैक्टर। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है। अगर इसी क्वेश्चन में हम फैक्टर की बात करें, जैसे मान लीजिए 16, ठीक है, फैक्टर की बात करें, 16 के फैक्टर क्या होंगे, तो 16 के फैक्टर अगर हम बात करें तो देखिए मल्टीपल समझ में आया। अब मैं आपको बता रहा हूं भाजक फैक्टर। डस्टर खराब है, चलिए अब हम क्या बात कर रहे हैं, फैक्टर। अब हमें देखना है फैक्टर, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल समझा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर आ रहा है तो फैक्टर समझते हैं क्या होता है फैक्टर। देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई नंबर है 16, अब हमें फैक्टर निकालना है, तो 16 किस किस नंबर से, 16 को हम किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं, वह उसके फैक्टर कहलाएंगे। क्लियर है? ठीक, देखिए 16 के फैक्टर कौन से हैं, भाजक 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 कौन कौन से रहेंगे, 1, क्योंकि 16 को हम 1 से भाग दे सकते हैं, आगे बढ़े 2, आगे 4, आगे 8 और 16 खुद। हमें क्या देखना है कि किन संख्याओं से हम 16 को भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर आया 1, 2, 4, 8 और 16। क्लियर? ये हम क्या बोलेंगे कि 16 के क्या हो गए, ये भाजक हो गए। अब एक चीज बताइए, इसके पहले जब हमने एलसीएम में मल्टीपल की गुणज की बात की थी, तो वहां मैंने आपसे बोला था कि किसी भी संख्या के आपके जो मल्टीपल गुणज रहेंगे वो सोवन रहेंगे, मतलब इन्फिनाइट रहेंगे, उनकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है, अनंत हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि यहाँ फैक्टर 16 के फैक्टर इससे ज्यादा हो सकते हैं क्या? बताइए जल्दी सोच के, आराम से। हो सकते हैं? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गया। अब किसी भी नंबर से 16 को या तो आप 1 से भाग दे सकते हो, 2 से भाग दे सकते हो, 4 से भाग दे सकते हो, 8 से या 16 से। इसके अलावा, इन नंबर्स के अलावा आप किसी भी संख्या से 16 को भाग नहीं कर सकते। तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 16 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 4, 8 और 16। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने 8 ले लिया, क्या ले लिया, 8 ले लिया कि 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो आप बोलोगे 1, 2, 4 और 8। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। और बताइए आप कोई नंबर आपको याद आ रहा हो तो बोलिए, सोचिए
इसके अलावा किसी नंबर से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 8 को हम भाग दे सकते हैं 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो 8 के फैक्टर क्या रहेंगे? 1, 2, 4 और 8। ठीक है, तो फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है, लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल लिमिटेड नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और समझ लेते हैं। कोई सा भी नंबर आप बताइए। मान लीजिए हमने ले लिया 24 कि 24 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 24 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, भाजक होंगे? चलिए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, कुछ छूटा तो नहीं, और 24। इसके अलावा कुछ छूटा तो नहीं, 12 नहीं। ठीक है, हम 24 को किस किस संख्याओं से, कौन कौन सी संख्याओं से भाग दे सकते हैं? तो हमारे सामने संख्या क्या आई? 1 से 24 को भाग दे सकते हैं, 2 से 24 को भाग दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम 3 से भाग दे सकते हैं, 4 से, 6 से, 8 से, और 12 और 24 से। तो 24 के फैक्टर की बात करें तो 24 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 24 के फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। दोनों पॉइंट क्लियर है? आपको मैंने क्या बताया अभी तक? यहाँ तक आपको मैंने बताया मल्टीपल और फैक्टर। क्यों बताया वो मैं अब बता चुका हूँ, क्योंकि अगर हम फैक्टर की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ में फैक्टर आ रहा है, इसलिए हमें फैक्टर समझना जरूरी है। एलसीएम में मल्टीपल आ रहा है, इसलिए हमें मल्टीपल समझना जरूरी है। दोनों पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं अपने एलसीएम पर कि एलसीएम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है मैं आपको सारे तरीके से टच करवाऊंगा, सारे तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ए तरीके हो सकते हैं किसी एलसीएम को हल करने के, लासापा लघुत्तम समवर्तक को हल करने के, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच होगी उससे ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए एलसीएम मान लीजिए हमें भाग, सबसे पहले मेथड बता रहा हूं आपको, भाग विधि, सॉरी प्राइम फैक्टर जो आप करते हो बचपन से, देख लो बता देता हूं। 2, 4 और 6 इन तीनों को मान लीजिए हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो आप क्या करते थे? बचपन का याद आया? 2, 1, 2, 3। क्लियर? और फिर आते थे आप 2, 1, 1, 3। कब तक करना है? जब तक कि नीचे 1 1 ना हो जाए। हो गया 1 1। तो हम बोलते हैं कि 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलते हैं कि इसका एलसीएम लघुत्तम समवर्तक लासापा 2 × 2 × 3 होगा। कितना हो जाएगा? ये आपके पास निकल के 12। क्लियर इतनी बात? ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया? ये आपके मेथड है, लेकिन इस मेथड को हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं समझना इसको। लेकिन हाँ, प्राइम फैक्टर अगर आपके कोई बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं और उसके आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे, तब ये मेथड सबसे बेस्ट रहेगी ना। आप रफ में इसको जल्दी से कोशिश कीजिए करने की, ठीक है? आती है लेकिन इसका यूज नहीं करना है, ठीक है? चलिए इसके बाद हम जाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पर, गुणनखंड विधि पर, कि अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर शुरू होने वाली है आपकी चीज, कि मान लीजिए कि एलसीएम और आपको इन्हीं का नंबर जो मैंने अभी लिखा है, बड़ा सा नंबर ले लीजिए, इसमें थोड़ी सी इजी हो रहा है चीजें। मान लीजिए, एक मिनट, इसमें हमें कोई नंबर लेना है, इसमें हम नंबर ले रहे हैं, कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं ना। कोई भी नंबर दे, सोचिए आप, जो आप सोचेंगे वही नंबर लूंगा मैं। सोच लिए नंबर? चलिए बोलिए कौन से नंबर बोल रहे हैं आप? 12, 16 और एक और 20। चलिए ठीक है, ये तीनों नंबर लेते हैं। कौन कौन से नंबर बोले आपने? 12, 16, 20, 12, 16 और 20। चलिए देखते हैं इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। 12, 16 और 20, इन तीनों का हमें क्या निकालना है? इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। इनके फैक्टर, सॉरी, इनके फैक्टर मल्टीपल गुणनखंड, गुणन कीजिए। गुणनखंड क्या होंगे? इनके गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 3। 16 के
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। कैसे आए? तो वैसे ही जो अभी इसके पहले जो मेथड बताई मैंने वैसे भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप 20 को तोड़ते जाइए, 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग दे दीजिए, इस टाइप से करना। इसी मेथड से आया वो, है ना, जो पहले बताया अभी, जिसको हमें यूज नहीं करना है उससे आया। ठीक है, तो 12 को क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब देखिए बहुत अच्छे से समझना, एलसीएम में हमें क्या करना है। एलसीएम में हमें एक, मान लीजिए टोकनी है, ठीक है, एलसीएम में हमें क्या है, टोकनी है। इस टोकनी में हमें जो भी नंबर दिख रहे हैं वो सारे लेना है, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है। नंबर संख्या कौन कौन सी दिख रही है आपके, इसको भी भूल जाइए। इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में जितनी भी संख्या आपको दिख रही हूँ वो इस टोकनी में, ये चौकोर हो गया। चलिए ये मान लीजिए टोकनी है, एक सर्कल। इस सर्कल में इस वाले जितने भी नंबर दिख रहे हो सारे नंबर लिखिए एक एक बार। लिखा आपने 2, क्योंकि हमें 2 दिख रहा है, ठीक है, इनटू 3 दिख रहा है ना, नहीं है 3 नहीं है, क्या है, केवल 2 और 5 है। तो क्या लिख लिया मैंने, 2 और 5। अब एलसीएम में क्या करना है, किसी भी नंबर को हमें छोड़ना नहीं है, किसी भी संख्या को हमें छोड़ना नहीं है, चाहे वो एक ही बार हो। अच्छा 3 भी है इसमें, है ना, देखिए 2, 3 इंटू 5। हमें ये नहीं देखना है कि वो नंबर कितनी बार है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने, इन संख्याओं को, सारी संख्याओं को एक एक बार हमने अपनी टोकनी में, अपनी बास्केट में लिया कि नहीं लिया। हमने ले लिया, क्योंकि हमें 2 दिख रहा है, 2 इतने यहाँ भी है, मतलब नहीं है, एक बार है तब भी हमने ले लिया। 3 देखा, ले लिया, 5 देखा, ले लिया। अब हमें देखना है कि 2 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, मैक्सिमम कितनी बार आया है। तो आप देखोगे कि 2 मैक्सिमम 1 2 3 4, 2 की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, 4 है। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो हम लेंगे। तो क्या हो जाएगी, यहाँ 2 की पावर 4। क्लियर है? चलिए 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ 3 केवल एक ही बार है, और कहीं है क्या, नहीं है, तो हमने 3 की केवल एक पावर ले ली। ठीक है, अब 5 की पावर देखिए, 5 मैक्सिमम कितनी बार है, 5 मैक्सिमम एक बार है, तो 5 की पावर कितनी ले ली, 1। और इनका सबको गुणा किया तो कितना हो गया आपका, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 240। समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या बोला कि एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें कॉमन देखना है, ऐसा मल्टीपल देखना है कि जिसमें, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो 240 एलसीएम है किनका, 12, 16 और 20 का। ठीक है, 12, 16 और 20 का। और एलसीएम मतलब है कि अगर कोई संख्या, मतलब 12, 16 और 20 का अगर 240 एलसीएम है, तो हम जब 240 को 12, 16 और 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये एलसीएम की डेफिनेशन होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन गुणज। चलिए अब इसको मैं बताता हूँ कैसे। ये समझ में आया क्या किया मैंने, सबसे पहले ने 12 के गुणनखंड किए, कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 16 के 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2, है ना। अब हमने एक टोकरी बनाई, इस टोकरी में हमें एलसीएम देखना है कि कोई भी नंबर भले एक बार आया हो, ठीक है, भले कोई भी नंबर एक बार आया हो, लेकिन उसको हमें लेना है, उसको हमें क्या करना है, अपनी टोकरी में लेना है। हमने लिया, 2 दिखा हमें, तो हम सबसे पहले 2 लिखा, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 4 थी, तो हम 2 की पावर 4 कर दी। 3 देखा, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1 थी, 1 लिख दिया। 5 देखा, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1 थी, सबको हमने इनटू कर दिया, कितना आ गया, 240। अब कैसे वो समझिए, समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे, 12, 16 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 240 होगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, इसको हम देखते हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपको समझा देते हैं कि 12 के हम मल्टीपल लिखते हैं। अभी बताया था 12 के मल्टीपल कैसे निकाले थे। सबसे पहले देखते हैं 12, ठीक है, क्या लिख देते हैं इस पे, 24, 36, 48, 60, 72, ठीक है, काफ़ी लंबा जाएगा। और ऐसे ही ऐसे कहाँ पर आ जाएगी अपनी 240 तक। क्लियर है? कर दूं या फिर चलिए लिख ही देता हूँ, बहुत लंबा जाएगा लेकिन लिख देता हूँ।
इतनी बात समझ में आई है, कहाँ से आया कैसे आया वो देखते हैं, है ना। 84, 96, 108, 132, 144, जोड़ते जाइए, 156 दिख रहा है बोर्ड में, हाँ ठीक है। 156 के बाद यहाँ पर मैं यहाँ से लिख देता हूँ 168, 180, ठीक है, 192, ठीक, 192 के बाद 204, फिर हो गया आपका 2016, है ना, फिर क्या हो गया आपका 2028, देख लेना बीच में अगर कुछ छूटा हो या गड़बड़ हो गई हो तो 240। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे 240 तक। अब इसके आगे भी बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं कि 240 से उसका आखिरी होगा आखिरी नहीं होगा, तो 240 आगे भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 240 तक इसकी मल्टीपल लिख लिए। पर बात करते हैं हम 16 की, तो 16 में क्या होगा, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे एक 240 आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक। और आपके 20 में भी, 20 में अगर हम बात करें तो 40, 60, 80 और 100, इसको मैं ना और छोटे से नंबर लेके समझाता हूँ। तो आप देखोगे कि जब इनके हम मल्टीपल निकालने आएंगे तो इसके बाद भी कुछ नंबर होंगे, इसके बाद भी कुछ नंबर होंगे, क्लियर है। लेकिन अब जब सबसे छोटा और कॉमन देखोगे तो वो नंबर कौन सा होगा, 240। इसको मैं कोई छोटा सा नंबर लेके समझाता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा आपको, क्लियर है, समझ में आया। सबसे पहले मैंने क्या देखा आपको कि 12, 16 और 20 का हमें एलसीएम निकालना था। तो 12, 16 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए हम इनके गुणनखंड किए और एक टोकरी बनाई। उस टोकरी में हमें सभी नंबरों को, जितने भी नंबर दिए थे सबको लेना था, और जिस नंबर की जितनी ज़्यादा पावर है वो उसका एलसीएम में हमें रखना है। यहाँ पर क्या था, 2 था, 3 था और 5 था। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी थी, 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो इसका गुणा करने पर कितना आ गया था, 240। तो 12, 16 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 240। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको ना, पहले इसको समझते हैं हम। और बोलिए आप कोई छोटा सा कोई नंबर जिससे कि हम इसके मल्टीपल कम छोटे छोटे हो जाएं, इजी हो जाए, है ना, वो समझते हैं। मान लीजिए एक छोटी सी संख्या हम लेते हैं जिसका हमें एलसीएम निकालना है। वो नंबर है हमारे पास 4, 8, इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 × 2, ठीक है। और अलग ले लीजिए थोड़ा सा, 12 ले लीजिए, इसको लिख रहा हूँ 2 × 2 × 3, ठीक है। एलसीएम के लिए हमें क्या चाहिए, टोकनी बनानी है, बनाई हमने टोकनी। 2 की पावर क्या है, मैक्सिमम 2 की, एक तो नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो रही, अब बोलोगे 2 की मैक्सिमम पावर 2 हो रही है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या हो रही, 1, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है, 2 है, तो अब बोलोगे 2 बार 2 है। इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 2 × 2 मतलब 4, × 3 कितना हो गया, 12। तो 4 और 12 का एलसीएम, सॉरी 4 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 12। कैसे, वो आप देखते हैं। 4 के मल्टीपल लिखें, 4 के मल्टीपल हम लिखें 8, 12, 24, 36, सॉरी यहाँ 16 भी आएगा, 16, 20, 24, और आगे क्या आ जाएगा, आगे भी खत्म थोड़ी ना होंगे, मल्टीपल तो अनंत होंगे, ये चलते रहेंगे, ठीक है, सो ऑन। अब हम बात करते हैं 12 की, तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 24, 36, ठीक है, 12, सॉरी 12 भी इसके खुद मल्टीपल 4 रहेगा, और इसमें 12 का मल्टीपल 12, 24, 36, क्योंकि देखो 12 से भी डिवाइड होगा तो उसका मल्टीपल तो कहलाएगा ना, ठीक है। तो 12 क्या होगा, 12, 24, 36, 48, आगे कहाँ तक जाएगा, ये कहीं भी लिमिट नहीं है, कहीं तक भी चला जाएगा। तो अब देखिए कि 4 और 12 में सबसे छोटा
और कॉमन मल्टीपल कौन सा रहेगा, तो आप बोलोगे सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल रहेगा 12, जो कि आपकी 4 के पहाड़े में भी आ रहा है और 12 के पहाड़े में भी आ रहा है। क्लियर है। तो 4 और 12 का सबसे 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा 12 और केवल 12, क्योंकि इसके पहाड़े पड़े। अगर हम इसका देखें तो 4, 8 और 12, यहाँ 12 मिल गया। हमें क्या चाहिए था, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन और मल्टीपल। तो लीस्ट देखो 12, 4 के बाद क्या आ गया 12, इससे छोटा कोई मल्टीपल दिख रहा है कि जो दोनों में कॉमन हो, नहीं है ना। तो 4 और 12 का क्या आ जाएगा एलसीएम 12। क्लियर है। इसके पहले भी जितने भी मैंने आपके मल्टीपल बताया उसमें आपका वो खुद का नंबर ऐड कर लेना है उसका, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था 8 का मल्टीपल, तो सबसे पहले कहाँ से होगा 8, 16, 24, ये बताया था ना शुरू में। शायद उसमें मैंने उस खुद वाले जो सेल्फ नंबर है वो भी उसका मल्टीपल होगा, क्योंकि डिवाइड करेगा वो उसको। ठीक है। जैसे मैंने अगर आपको 4 के मल्टीपल बताया तो सबसे पहले क्या रहेगा 4, 8, 12, 16 और सो ऑन। ठीक है। तो वो खुद भी अब नंबर अपने आप में मल्टीपल होगा। ठीक है। उसको देख लेना अच्छे से। इतनी बात समझ में आई, मल्टीपल समझ में आया। ठीक। अब हमें इससे भी नहीं करना है। ठीक है। हमें इससे भी क्वेश्चन नहीं करना है। मेथड समझ में आई। चलिए अब देखते हैं हम कि हमें क्वेश्चन करना किस मेथड से है। क्वेश्चन करने के लिए हमें मान लीजिए 2 नंबर दिए हैं 4 और 12, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो जो भी इन दोनों में बड़ा नंबर होगा वो हमारा एलसीएम है। मान लीजिए मैंने माना कि मेरा एलसीएम कितना है 12 है, मेरा एलसीएम क्या है 12 है। तो अगर 12, 4 और 12 का एलसीएम है, लासापा है, लघुत्तम समावर्तक है, तो 4 से और 12 से इस 12 को डिवाइड होना चाहिए। देखें 4 से और 12 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब देखो 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। तो ये 4 के गुणनखंड जो है इसमें भी है, इसमें है, तो ये डिवाइड तो करेगा। और 12 के तो हमने माना ही था। तो ये तो हो गया आपका इजी क्वेश्चन। तो ये तो आपको तुरंत समझ में आ गया। कोई नंबर बड़ा सा लेते हैं। ठीक है। बड़े से नंबर लेने के लिए कोई बड़ा सा नंबर हम देखें, तो बड़ा सा नंबर अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब हम कैसे करें इसको सॉल्व। तो इसके पहले मैंने नंबर लिए थे, क्या लिए थे नहीं पता क्या लिए थे। चलिए देख लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। मानिए कोई से भी नंबर बोलिए, जो आप मन में सोचेंगे वही नंबर ले लेंगे अपन। ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, देखते हैं हम। हमने लिए मान लीजिए नंबर, कोई अच्छा सा नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा लेंदी हो। हमने लिए 8, 15 और 60। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। हमने माना कि 8, 15 और 60 का आप क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले मैंने माना, बोर्ड थोड़ा सा साफ नहीं हो रहा है अच्छे से, चलिए देखते हैं, दिख रहा है वैसे तो ठीक है। 8, 15 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि मेरा एलसीएम कितना है 60 है। चलिए अलग लिख लेता हूँ थोड़ा सा। क्या देखना है आपको कि 8, 15 और एलसीएम का कितना माना मैंने, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, 1 मिनट। 8, 15 और 60 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो 8, 15 और 60 का एलसीएम, यहाँ 8, 15 और 60। तो हमने क्या माना, मेरा एलसीएम कितना है 60 है। क्लियर। क्या माना मैंने, बड़े से बड़ा नंबर आपको मानना है। जो नंबर दिया है मान लीजिए इसमें 8, 15, 60, 120, 240 है, कोई बड़े से नंबर दिया, आपको क्या मान लेना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा क्या है, एलसीएम है। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए 8 के गुणनखंड कीजिए, 2 × 2 × 2, 15 के कीजिए 3 × 5, 60 के कीजिए। गुणनखंड करना तो आपको आ गए। ठीक है। पहली, दूसरी, छठी क्लास में ही आपको सिखा देते हैं अच्छे से। ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हमें देखना है कि 8, ये 60 है। ठीक है। मान लीजिए अगर ये 60 इस 8 का
एलसीएम है, तो इस 60 को 8 से भाग देना चाहिए, तो कंप्लीट रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। और किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 कब आता है? जब उसका मल्टीपल हो, गुणन। ठीक है, तो 60 में क्या क्या है आपके पास? 60 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? देखिए 8 को अगर 8 इस 60 को डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है, 8 भाग जा रहा है इसमें, तो इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए कि नहीं? तो देखो 8 अगर कब कंप्लीट डिवाइड होगा? जब इस 8 में ये 2 बार 3 हो। जैसे इस 8 को डिवाइड 8 60 को डिवाइड तब करेगा जब इसमें 8 हो। तो इसमें देखिए ये वाली 2 की पावर 2 तो है, ये 2 इंटू 2 तो है 60 में लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए? हमें 1 2 और चाहिए इस 60 में, जिससे कि 8 को डिवाइड हो जाएगा। तो हम कितने का इंटू कर देंगे? 2 का इंटू कर देंगे। ये एक्स्ट्रा में किया है ना, ये पहले से लिखा हुआ था। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हमने देखा, माना कि 60 8 15 और 60 का एलसीएम है। अगर 60 इन तीनों का एलसीएम है, तो इन तीनों नंबरों से इसको डिवाइड होना चाहिए। तो इसको डिवाइड जब हम करने गए तो हमने देखा कि इस 60 में ये 8 डिवाइड कब करेगा? जब ये 8 इस 60 में हो। तो 8 में 60 इस 60 में 8 को बनाने के लिए हमें 2 इंटू 2 तो ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, लेकिन हमें 2 और चाहिए था, तभी तो इसमें 8 बनेगा ये। तो हमने क्या किया? इसमें अपने मन से 2 का इंटू कर दिया। तो अब देखिए 60 में 2 का इंटू कर दिया, ठीक। अभी कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 है इनमें तीनों। तो ये 8 को डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वाली संख्या 8 से डिवाइड हो रही? तो आप बोलोगे हाँ हो रही। क्लियर? अब 3 इंटू 5 चाहिए हमें, तो 60 में तो 3 इंटू 5 ऑलरेडी ही है, ठीक। और ये नंबर चाहिए हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए ये तो हमने माना था, तो ये तो ऑलरेडी है ही। हमने कितने का इंटू किया? केवल 2 का। तो कितना हो जाएगा ये? 120। नहीं आया समझ में? पता है मेरे को, बिल्कुल भी नहीं आया होगा। नहीं आया ना? चलिए कोई बात नहीं। तो 120 इनका क्या हो गया? तीनों का एलसीएम हो गया। और दूसरे नंबर लेते हैं। चलिए दूसरे नंबर लेने में इसको एलसीएम को आज समझते हैं, इसके बाद हम कल एचसीएफ करेंगे ना। लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैंने आपको जो मेथड बताई उससे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। और नई चीज़ जब आप समझते हैं तो नई चीज़ आपको एकदम से नहीं आएगी। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे होंगे ना, या कहीं से भी देख रहे होंगे, तो आपको एक साथ समझ में नहीं आएगी। उसमें जब थोड़ा सा आप अपना एफर्ट लगाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई नंबर बताइए, मैंने माना 12 और 36। 12 और 36 का एलसीएम निकालिए। तो 12 और 36 में मैंने माना कि 36 इन दोनों का क्या है? एलसीएम है। जितने भी नंबर दिए उसमें जो सबसे बड़ा नंबर हो वो हमारा एलसीएम होगा, मैंने मान लिया, ठीक है। वो नंबर आपको मानना है कि वो आपका एलसीएम है। अगर 36 12 और 36 का एलसीएम है, तो इस 12 और 36 से इसको डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? तो पता है कि अगर ये 36 माना था तो 36 से डिवाइड होगा ही सही, ठीक है। अब इसको क्या लिख रहा हूँ मैं? 3 इंटू 4। इसको क्या लिख रहा हूँ? 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? आप भाग विधि आपको आती है? नहीं, भाग विधि से आप कर लेना कैसे होता है ना। इस टाइप से हमने किए ना 36 को, 2 18 फिर 2 9 3 और 3। तो मैंने इसके गुणनखंड क्या लिख दिए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो मैंने माना 36 इन दोनों का क्या है? एलसीएम है। अगर 36 12 और 36 का डिवाइड है, तो इन 12 से भी डिवाइड होना चाहिए और 36 से भी डिवाइड होना चाहिए। 36 से तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि वो मन संख्या मानी ही है। 12 से डिवाइड होने के लिए हम देखते हैं 36 में क्या है। 36 को क्या लिख रहा हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो 3 और 4 चाहिए हमें। अगर 36 12 से डिवाइड होगा तो इसमें 3 और 4 होना चाहिए 36 में। तो देखो ये तो हमें 3 मिल गया और ये 4 मिल गया, तो ये डिवाइड हो गया। तो 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 36। और नंबर देखते हैं, आया समझ? थोड़ा सा और, अब थोड़ा सा ज़्यादा आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब नया क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें मैं नंबर ऐड कर लेता हूँ, मान लीजिए 15।
ठीक है, तो हमें सबसे पहले किसको माना हमने नंबर 36 को, कि हमारा एलसीएम कितना है 36 है, मान लिया। 36 को क्या लिखा था आपने 2 × 2 × 3 × 3, ठीक। 36 को क्या, 12 को क्या लिख रहा हूँ मैं 2 × 2 × 3, ठीक। 36 को क्या लिख रहा हूँ 2 × 2 × 3 × 3। 15 को क्या लिख रहा हूँ 3 × 5। अब समझिए, बात समझने के लिए है। हमने देखा कि 12, 36 और 15 का एलसीएम मैंने माना 36, तो अगर 12, 15 और 36 का एलसीएम 36 है तो वो 12 से डिवाइड होना चाहिए, 15 से डिवाइड होना चाहिए और 36 से डिवाइड होना चाहिए। अब 36, 12 को देखें, 12 को 12 से डिवाइड होने के लिए इस 36 में 2 × 2 × 3 चाहिए, हमें है हमारे पास ये 2 × 2 × 3, तो ये चेक तो पास हो गया कि 12 से का तो एलसीएम हो सकता है 36, ठीक। 36 तो ऑलरेडी नंबर है तो 36 से भी हो गया। अब हमें चाहिए केवल 15 से डिवाइड। अगर ये नंबर 15 से डिवाइड है तो इस नंबर में देखिए 15 से डिवाइड होने के लिए इसमें 3 होना चाहिए, तो 3 तो हमारे पास है, एक नंबर दिया हमारे पास 3 है, कोई सा भी नंबर चाहिए 3 चाहिए, 3 डिवाइड होगा, ठीक है। अब हमें एक्स्ट्रा में क्या चाहिए, 5 जो है इस 36 में नहीं है, हम क्या करेंगे इस 36 में 5 का इंटू कर देंगे। तो हमने यहाँ 5 का इंटू कर दिया, तो 36 पंचे कितना हो गया 180। जैसे ही मैंने 5 का इंटू किया तो अभी तक ये 36 केवल 12 और 36 का एलसीएम था, लेकिन 5 का इंटू करने पर ये 15 का भी एलसीएम हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि 12, 36 और 15 का एलसीएम कितना होगा 180। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बिल्कुल आराम से। आज हमने क्या पढ़ा, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ पढ़ा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। मल्टीपल में एक पॉइंट मिस कर दिया, वो याद से समझना। मैंने जो भी बताया था ना 4, कि 4 के मल्टीपल होंगे 8, लेकिन उसका मल्टीपल एक 4 खुद भी होगा, कि खुद से भी तो उसका डिवाइड होता है ना। तो 4 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, सॉरी 4 के मल्टीपल 8, 12, 16 और सो ऑन। याद रख लेना, वो पॉइंट मैंने गलत कर दिया शुरू में, है ना, तो उसको रखना। जो भी नंबर मैंने लिए होंगे किसी भी नंबर में वो स्वयं का नंबर, सेल्फ नंबर भी उसका मल्टीपल होगा, वो आप समझ लेना उसको, ठीक है। चलिए, तो आज मैंने एलसीएम बताया आपको केवल और केवल, और एलसीएम में भी मैंने आपको बताया कि कौन सी मेथड हमें करना है। इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में कम आया होगा, लेकिन अभी और क्वेश्चन करेंगे हम तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। कोशिश कीजिए, जो नहीं आए तो आप पूछिए, ठीक है। अब कल हम करेंगे एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ के दोनों के कंपेरिजन करेंगे और अलग अलग उनको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस लेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। आसान सा चैप्टर है, लेकिन बेसिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ठीक है, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। ओके, थैंक यू।